नमस्कार साथियों, मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे पहचाने इसके बारे में पढ़ेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज हमें इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए आपको आज बता दें कि क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप एक शब्द जो बोल रहे हैं उसको संक्षिप्त समझ लें। कैसे कि जैसे किसी ने बोला कि वह अपने कर्म को अच्छे से करता है, उसी कार्य में लगा रहता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए कर्मयोगी, मतलब अपने कार्य को निरंतर करने वाला। बात बहुत बड़ी थी लेकिन उसको संक्षेप में कह दिया। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई लेख लिखे जाए, निबंध लिखे जाए, तब इनका प्रयोग किया जाता है कि हम संक्षिप्त में उस बात को लिख देते हैं, जिससे हमारा जो निबंध लिखा है उसमें शब्दों का चयन भी अच्छा होता है और कम शब्दों में हमारी बहुत ज्यादा बात हो जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि आजन्मा के लिए क्या होगा, तो जिसका जन्म ना हुआ वो आजन्मा है, या जिसका जन्म ना हुआ इसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसमें ऑब्जेक्ट में अपन को आजन्मा लगाना है। इस प्रकार से रहते हैं। आज हम कुछ ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसे शब्दों की चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी। साथ ही साथ हम ट्रिक बता देंगे आपको कि कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहली बात तो मेन बात तो ये है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कोई मेरे से पर्सनली बोले कि सर किसी कॉम्पिटिटिव में होगा तो आप क्या पढ़ के जाएंगे। तो देखिए, पढ़ के जाने वाली चीज नहीं है, ये तो भाषा है। जो ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, बोलने की, उनके लिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है। फिर भी जो चूंकि हिंदी मीडियम से नहीं है, जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई नहीं की, उनको प्रॉब्लम होती है। उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं। कोई हमसे बोले तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं लगती, इसको पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन जो कि इससे नहीं पढ़े हैं और जो ज्यादा भाषा का उपयोग लेखन में नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ याद करने के तरीके भी हम बता देंगे और कुछ मोस्ट जो है उनको याद भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत हमको छांट करके आपके लिए लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, जिसका कोई थाय ना हो। जिसका कोई थाय ना हो तो उसको बोलते हैं अथाय। देखिए, थाय मतलब होता है गहराई, और जिसकी कोई गहराई नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? अथाय। दूसरा है, जिसको देखना संभव ना हो। जिसको देखना संभव ना हो, जो आंखों से ना देखा जा सके, वो होगा अदृश्य। क्या कहलाएगा? अदृश्य। अब देखो एक बात है, इसमें आपको मोस्ट बता दें कि 50% जो आंसर रहेंगे उसके शुरू में आ रहेगा, और जिसमें ऐसा लिखा हो जिसको देखना संभव ना हो, अदृश्य, जिसकी थाय ना हो, जिसमें ना हो शब्द आ रहा है, उसका उत्तर अधिकतर जो आंसर होंगे वो आ से शुरू होंगे। अभी हम कुछ पे चर्चा करेंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखिए अगला देखें, जो कभी मरता ना हो। अब ना हो भी आ रहा है, जो कभी मरता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमर। कई शब्द ऐसे हैं जो आप पे बनते हैं लेकिन आपको पता नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे क्रम चलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो जो कभी मरता ना हो वो कौन सा कहेगा? अमर। मर मतलब होता मरना, हो आ लगा दिया। आ शब्द होता है निषेधवाचक। तो अपन मरने का यहाँ निषेध कर रहे हैं कि जो मरता ना हो, तो उसके लिए क्या कह दिया? अमर। निषेधवाचक क्या होता है? शब्द आ होता है। जैसे जिसके माता पिता ना हो। अब ना हो निषेधवाचक की बात करें तो नाथ मतलब क्या होता है? जिसका कोई स्वामी हो, जिसके कोई हो। लेकिन जिसका कोई माता पिता ना हो वो क्या कहलाएगा? अनाथ, क्योंकि आ जोड़ दिया तो अनाथ। अब जो जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए, ये बात हो गई, तो इसको बोलेंगे अजर, क्योंकि जर या जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जर मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। और जिसका बुढ़ापा ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अजर। इस प्रकार से जो धन का दुरुपयोग करे, धन बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करे, जो धन का दुरुपयोग करे, वह कहलाता अपव्ययी। क्या कहलाता है? अपव्ययी। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पर हम पहुंच नहीं दे सकते, तो पहुंचने के लिए, जाने के लिए हम किसका प्रयोग? गम का। गम। वो जहां पहुंचा ना जा सके तो क्या कहलाएगा? अगम। जहां पर पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अगम्य, मतलब वहां तक जाया नहीं जा सकता। जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसके लिए बोलेंगे अनुपम। उपम मतलब उपमा से, अनु मतलब रहे। जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती वो क्या कहलाएगा? अनुपम कहलाएगा। जिसमें धैर्य ना हो, जिसके पास धैर्य ना हो, बिल्कुल धीरज नहीं रखता हो, तो वो कहलाएगा अधीर। वो क्या कहलाएगा? अधीर। धीर मतलब होता है धैर्य, जिसमें धीरज ना हो। आप देखें जो
मतलब अनेक शब्द हैं, उसी में अर्थ भी छुपा रहता है, उसी में आंसर छुपा। जैसे इसमें कहा जिसमें ठहर ना हो तो अपन ने क्या कह दिया अधीर। अब ना शब्द आ गया, ना शब्द कैसा निर्देश बात है, तो आंसर कैसा रहेगा आ रहेगा। आंसर कैसा रहेगा आ रहेगा, शुरू में आना ही है। और धीर तो ठहर, तो आप जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको पहचानने में आसानी भी होगी। और आप हमारे वीडियो में जो सुन रहे हैं तो आपको मैं निश्चित बोलता हूं कि आपको पेपर में याद आ ही जाएगा। अभी आगे 2-3 वीडियो और हमारे इस पे मोस्ट जो अनेक जो रहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उन पर आगे आएंगे। अभी हम और चर्चा कर रहे हैं, आगे और वीडियो आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जैसे आगे और भी वीडियो हमारे पहुंचे और वो आप तक पहुंच सके, जिससे आप पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो सके। चलिए अगला देखें, कानून के विरुद्ध। कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपने सुना है लेकिन ये नहीं पता कि अनेक शब्द, जैसे कानून के विरुद्ध तो अवैध, अपन नहीं कहते हैं अवैध उत्खनन चल रहा है, अवैध कानून है, तो अवैध क्या हो जाएगा कानून के विरुद्ध। इसके बाद है अगला, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जिसके आने की तिथि ना हो तो वो क्या कहलाता है अतिथि। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना होती हो। जिसकी चिंता ना की जा सके, जिसका चिंता ना की सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके तो वो कहलाता है अचिंतनीय। ये जो हम आपको बता रहे हैं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आगे भी बताते जाएंगे। अभी मुख्य रूप से आज आ के बारे में चर्चा करें, जिनकी आ से आंसर शुरू होते हैं, हर शब्द से आंसर शुरू होते हैं, लेकिन आज अपन ने आ को ज्यादा लिया है। इसके बाद जो कम जानकारी रखता हो, जो कम जानकारी रखे तो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी। क्या शब्द किसके लिए प्रतीत होता है ज्ञानी के लिए। तो अल्पज्ञ मतलब जो कम, अल्प मतलब कम जो जानकारी रखे। तो जो कम बोलता हो, जो कम बोलता उसके लिए, कम के लिए क्या आएगा अल्प। और बोलना किसका है भाषा, तो जो कम बोलता उसके लिए क्या आएगा एक शब्द अल्पभाषी। क्या आ जाएगा अल्पभाषी। जो अनुकरण करने योग्य हो, अब जिसका हम अनुकरण करें तो क्या हो जाएगा अनुकरणीय। ये जोड़ देते, ये जो प्रत्यय होता है वो जो पढ़ने योग्य हो पढ़नीय, जो लिखने हो योग्य हो लिखनीय। तो ऐसे मतलब इसमें ये प्रत्यय जोड़ देते हैं। जिसका आदि ना हो तो क्या हो जाएगा अनादि, जिसका अंत ना हो वो क्या हो जाएगा अनंत। इस प्रकार से जो खाने योग्य ना हो, जिसको हम खाने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं, जैसे कई चीजें ऐसी रहती हैं जिनको देखने से घिन आती है कि हमें नहीं खाना। देख कई लोग होते हैं कहते हैं भाई मांस नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, क्यों मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मरा हुआ जो प्राणी रहता है, जो मर जाता है उसको कहाँ ले जाते हैं स्मशान घाट में, शमशान घाट में ले जाते हैं। और हमारा पेट कोई शमशान घाट तो है नहीं कि हम मरे हुए प्राणियों को खाएं, मरे हुए जीवों को खाएं। जैसे जीने का अधिकार हमें वैसे उनको भी है। तो हमें इस बात का कि शब्द आया शब्द तो हम उसको दिखा देंगे अखाद्य पदार्थ है कि ना खाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और दूसरे जीव की हिंसा से भी हम बचेंगे। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अब जिसका वर्णन नहीं कर सकते वो कहलाता है अवर्णीय। वो क्या कहलाता है अवर्णीय। जिसका कोई शत्रु ना हो, ये पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु ना हो कौन कहलाएगा अजात शत्रु। जिसका इलाज ना हो, कई रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं होता, वो कहलाते हैं असाध्य रोग। कौन से असाध्य, तो जिसका इलाज ना हो वो क्या कहलाएगा असाध्य। इसके है जो बात कही ना जा सके, जिसको हम कह ना सके तो क्या कहलाएगा अकथनीय। आ जोड़ना है आपको, ना हो या ना जिसमें आ जाए तो ना निषेधवाचक है। निषेधवाचक के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है आ। जिसके पास कुछ ना हो ये भी पूछा जाता है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन मतलब किंचित भी ना है, किंचित भी नहीं है तो अकिंचन आ जाएगा। इसके बाद जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ये अभी वर्तमान अभियोग लगाया जाता है वो कहलाता है अभियोग। जिस पर अभियोग लगाया हो क्या होता है अभियोग। जिसकी आशा ना की गई हो, इसको याद रखें, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो अप्रत्याशित। इसके बाद बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। क्या हो जाएगा अवैतनिक। जैसे आप लोग आपको YouTube पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई वेतन नहीं ले रहे तो हम लोग एक अपेक्षा से क्या हो गए अवैतनिक हो गए कि हम आपसे वेतन नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे। तो बिना वेतन के काम करने वाला क्या हो गया अवैतनिक। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो बोलते अनिवर्चनीय। जिसको वाणी द्वारा वचनों के द्वारा बोला ना जा सके, व्यक्त ना किया जा सके वह अनिवर्चनीय कहलाता है। मन में होने वाला ज्ञान, मन में, मन कहाँ अंतर की चीज है, अंतर ज्ञान, मन में होने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे अंतर ज्ञान।
इसके बाद जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई। अब देखें हमें ऐसी बात को देखना तो वो उसके लिए कहेंगे अभूतपूर्व, मतलब पूर्व में कभी भूत में वो बात नहीं हुई थी। जो बात पहले कभी नहीं हुई उसके लिए क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो बात बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, सब लोग जानते हैं अतिशयोक्ति। जो बात बढ़ा चढ़ा करके की जाए अतिशयोक्ति। इसके बाद परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहने वाला, उसको कहते हैं अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहने वाला। इसके बाद है ऊपर चढ़ने वाला। ऊपर चढ़ने वाला तो उसको कहते हैं आरोही, नीचे गिरने वाला अवरोही। अपन नहीं कहते बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो एक आरोही अवरोही। ठीक है। किसी नवीनतम वस्तु का निर्माण, कोई नवीनतम वस्तु बना दे तो उसको क्या कहते हैं, इन्हें आविष्कार किया है। नवीनतम वस्तु का निर्माण क्या हो जाएगा, आविष्कार। इस प्रकार से आ से संबंधित जो कुछ थे, जो आ जिनमें आंसर आता है, तो आ से संबंधित आंसर को कैसे पहचानना हो, उसमें ना होगा, निषेधवाचक उसके अनेक शब्द में दिया होगा, और एक शब्द के उत्तर में हमें शुरू में आ से शुरू करना है। जैसे हमने कई शब्द पढ़े, जैसे मान लो जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य हो जाएगा। जो पुरुष अभिनय करता हो, अभिनेता हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से कई चीजें जिसका मूल्य ना आका जा सके, जिसको कभी मूल्य नहीं आका जा सकता, अमूल्य हो जाएगा। तो आ से हमने आंसर पढ़े। आगे की वीडियो में हम और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको याद रखना है। और आप यदि वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे, पेपर के 1-2 दिन पहले सुन के जाएंगे, तो ये कभी आप भूल ही नहीं सकते। ये ऐसी चीजें आज हमने आपको पढ़ाई हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो जो भी हमारे साथी लोग हैं हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के करें। हिंदी के हमारे वॉस से वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के हिंदी व्याकरण में आप देख सकते हैं, और भी वीडियो हमारे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी अच्छी प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही हैं और हमारा निरंतर मनोबल बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आप सभी का साथ बना रहे, आप अच्छे से तैयारी करें। सब दोस्तों के लिए बेस्ट ऑफ लक।